हे गाइस, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ आपकी दोस्त श्रद्धा। माधव मैया ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। मैं इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जो इस ब्लॉग के रियल मेंबर हैं। ये इनको आप सब वीडियो में देखते होंगे, इन्हीं का चैनल है। मैं सिर्फ इस पर काम कर रही हूँ, थोड़ा बहुत जो मुझे आता है। वैसे चैनल तो बस इनका है, क्यूटू का, मेरे बाबू का है। ये ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मेरे घर में मेरे हर सदस्यों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। ये इनका नाम है, क्या नाम है? आप बताओ अपना नाम, सोना बेबी। इनका नाम है माधव। इनका नाम है माधव और मैं हूँ इनकी मम्मा। मुझे लोग माधव की मम्मी ही बोलते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग मुझे माधव की मम्मा बोलते हैं। मेरा इनके बाद एक छोटा बेबी है, 6 ईयर का है, और ये है 9 साल के। ये मेरे क्यूट कान्हा। और मेरी ज़िंदगी में, मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी में इनकी एक अहम भूमिका है। मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। आप बस मेरे ब्लॉग में जल्दी से जुड़ें और मेरे ब्लॉग को पूरा देखें। आपको सच में विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में कृष्ण हैं, भगवान हैं। आप मेरी फैमिली हैं और फर्स्ट ब्लॉग है, इसलिए मैं यहाँ पे, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मैं यहाँ पे दिल्ली में रहती हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे छोटे भैया देवर जी रहते हैं। और घर पर मेरी फैमिली है। एमपी मेरा ससुराल है और यूपी जो है मेरा मायका है। यूपी एमपी का संबंध है, दोनों स्टेटों में। और आप लोग जो मुझे वीडियो में देखते हैं और प्यार सपोर्ट देते हैं, उसके लिए हमेशा धन्यवाद रहेगा आप सबका। मैं भी स्टार्ट करी हूँ। मेरा उद्देश्य इस पर आना नहीं था, कभी भी नहीं था, क्योंकि मैं अपनी जर्नी से खुश थी। पर बेरोज़गारी हो गया। हम टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत लिमिटेड सैलरी में। तो हमें लगता है कि यूट्यूब पर आए, शायद कुछ हो जाए। अगर आपका सपोर्ट होगा तो 100% कुछ ना कुछ होगा ज़रूर से। और जिसके साथ नहीं भी होगा तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जिसके साथ है ना, ये क्यूटू, उसका तो, उसका अब क्या ही बोले, उसके लिए शब्द नहीं है। जो लोग कृष्ण को मानते हैं, जो लोग भी अपने लाला को मानते हैं, जो अपने बाबू को मानते हैं, वो हमेशा इस चीज़ के लिए तो कभी दुखी नहीं होंगे, कभी भी नहीं दुखी होंगे कि उनको किसी भी प्रकार की समस्या होगी। सच में देखो कितने क्यूट। इनको पता, दूसरों को देखने में, हमारे बगल में एक छोटे से और माधव हैं, छोटे से कान्हा हैं, उनका नाम कुंज है। वो आते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट हो जाते हैं। देखो कितना प्यारा है बाबू मेरा। और सच में आप विश्वास नहीं मानेंगे, अगर मैं कहीं चली जाती हूँ, उसके बाद आती हूँ, तो मुझको ये जैसे लगता है बिल्कुल रूठे रूठे इनके जो ये गोलू मोलू गाल है ना, ये बिल्कुल फूल जाते हैं। मुझे आभास होता है कि ये, मैंने बहुत ऐसी चीज़ों को झेला है जो इन्होंने कमी को पूरा किया है। तो मेरी ज़िंदगी में जब से आए, सन 2015-16 में आए, तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई है सच में। ये जब ये बजाते हैं ना, ये मुरली, तो कितना भी गम हो ना, वो सारे खत्म हो जाते हैं। एक बार कृष्ण को मान कर देखो, एक बार इस प्रभु जी को मान कर देखो। आप तो जानते होंगे, जो लोग भक्ति करते होंगे उनको स्वयं पता होगा। अच्छा, मुझे आप सब बताइए, मुझे एक चीज़ होता है कि अगर मैं किसी मंदिर जाऊंगी या फिर मैं इनको भी खूब सजा वजा देख लेती हूँ, तो मुझे बहुत रोना आता है। ऐसा क्यों होता है? आप लोग ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, राधा रानी की और कृष्ण की।
तो सभी गोपियों में लड़ाई होने लगी कि सबसे ज़्यादा कृष्ण को मैं प्रेम करती हूँ। मालती ने कहा मैं प्रेम करती हूँ, और सखियों ने कहा मैं प्रेम करती हूँ। सारे लोगों ने बोला, राधा ने बोला मैं तो सबसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ, मेरे से ज़्यादा प्रेम तो कोई कृष्ण को कर ही नहीं सकता। कृष्ण ने कहा चलो ठीक है, सब लोग अगर मुझे इतना प्रेम करते हो तो आप सब लोग मेरे लिए मेरे पसंद का भोजन बनाइए, और मैं उस भोजन को खाकर मैं बताऊंगा कि मेरे जीवन में आप लोगों की क्या भूमिका है। सबने कहा ठीक है, मान गए, सारी गोपियां मान गई, और सब लोग लग गए बिल्कुल इस लल्ला का, इस नटखट के लिए खाना बनाने के लिए तैयार हो गई। सब कोई कुछ बना रहा, कोई खाना बना रहा है, कोई हलवा पूरी बना रहा, कोई सब्जी बना रहा है, सब कृष्ण के फेवरेट चीज़ें बना रहे हैं। कृष्ण जब शाम हुआ, कृष्ण आए तो सारे लोगों ने अपना अपना भोजन सामने रख दिया और कहा कि कृष्ण अब आप चखिए और बताइए इसमें से किसकी भूमिका आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्या क्या भूमिका है। तो कृष्ण ने पहले खीर चखा, उन्होंने कहा कि आपकी जो भूमिका है मेरे जीवन में सर्वोपरि है। फिर दूसरी गोपी लेकर आई भोजन, उन्होंने कहा इसको चख के बताइए। उन्होंने उस भोजन को चखा, कहा आपका हमारे जीवन में वो योगदान है कि मैं आपके बिना रह नहीं पाता। वो बड़ी खुश हो गई। इधर राधा रानी का तो बिल्कुल मुंह फूलता जा रहा है कि कृष्ण किसी को बोल रहे हैं मेरे जीवन में अहम भूमिका है, किसी को बोल रहे हैं कि मैं आपके बिना रह नहीं सकती। फिर एक गोपी लेकर आई भोजन, उन्होंने कहा अब आप मेरा भी तो चखिए प्रभु, मेरा हलवा कैसा लग रहा है। उन्होंने खाया, बोला तो इतना अमृत के समान है। फिर एक गोपी लेकर आई, उन्होंने कहा प्रभु मेरा भी चखिए। तो उन्होंने उनका जब भोजन चखा, उन्होंने कहा कि आपका भोजन तो ऐसा है जैसे साक्षात अन्नपूर्णा माता हमारे जीवन में जिस तरह से अहम भूमिका रखती है। अब राधा ने कहा सारी चीजें तो कह दी कन्हैया, मेरे लिए भी तो कुछ छोड़ दो। तो कान्हा बोले बोल आता हूँ राधा, अब तुम्हारी बारी है। तो राधा रानी जब अपना भोजन लेकर आई, उन्होंने परोसा, और जब उन्होंने खाया तो सारी सखियां लगी थी कि राधा को क्या बोलेंगे, राधा को क्या बोलेंगे। तो कृष्ण ने कहा, राधा ने बोला अब तो बता दो नंदलाल, अब तो बता दो कि मेरा भोजन आपके जीवन में क्या भूमिका है। कृष्ण ने बड़े प्रेम से कहा देवी आपका भोजन मेरे जीवन में नमक के समान है। तो राधा जी लगी रोने, कहीं बताओ किसी को कह दिए कि मेरे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, किसी को कह दिए कि वो तो मेरे जीवन में अन्नपूर्णा जैसी है, किसी को कह दिए कि मेरे जीवन में आप ऐसी भूमिका है कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूँ, और मुझे तो नमक बता दिया। राधा और रूठ गई और गुस्सा होके चली गई अपने घर। दूसरे दिन कृष्ण मनाने लगे कि अरे राधा क्यों रूठ गई, बताओ तो सही मैंने ऐसा क्या कह दिया। राधा ने बोला सबको तो बड़ा अच्छा बोल दिए, अब मेरे साथ तो छल किए। मैंने सच में तुमको छलिया इसलिए ही बोला है क्योंकि तुम बहुत दर बदलू हो, मिन पेंदी के लोटे हो, प्रेम मेरे साथ करते हो और नाम लेते हो उन गोपियों का। तो राधा कृष्ण ने बोला आज आप अकेले अपने घर में भोजन बनाना, अब मैं उस भोजन को आकर ग्रहण करूँगा लेकिन उसमें नमक नहीं डालूंगा। राधा सारे भोजन बनाई, 56 भोग बना के शाम के टाइम तैयार करके रख दी रसोई में। कृष्ण और बैठ के जोहने लगी अब आएगा ये नटखट
अब आएगा सांवरिया। जैसे आए उन्होंने कहा राधा बड़ी जोर की भूख लगी है, जरा भोजन परोस दो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, परोस रही हूँ। उन्होंने हाथ धुलाया और आसन ग्रहण करके भोजन जैसे लगा के रखे, राधा कृष्ण ने सारा भोजन बड़े प्रेम से सब खा लिया। जैसे थोड़ा सा खाए, राधा ने बोला अब तो बता दो कैसा बना है। उन्होंने कहा थमो थमो राधे, अब थोड़ी देर बाद बताता हूँ। खीर भी चट कर ली, दाल भी खा ली, सब्जी भी खा ली, सारे खाना भोजन ग्रहण कर लिए। ने कहा कि अच्छा बना है, अब आप चख कर बताएं कि कैसा है। जब राधा ने खाया बोले अरे ये तो बड़ा खराब बना हुआ है खाना, इसमें तो नमक नहीं है, नमक के बिना ये तो खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तब कृष्ण ने कहा अरे कान्हा अब तो जवाब दे दो कल के प्रश्न का। उन्होंने कहा राधा कल के प्रश्न का जवाब तो आपने खुद निकाल लिया कि भोग चाहे भले 56 हो, कितना भी मिर्च मसाले पड़े हो, परंतु नमक नहीं है इस भोजन में तो खाना जिस तरह से व्यर्थ है, उसी तरह से मेरे जीवन में आप नमक के समान हो कि जब तक आप नहीं मेरे संग है तो ये हजारों करोड़ों गोपियाँ जो है ना वो इतनी महत्व नहीं रखती है। उस तरह से आप हमारे जीवन में इस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका रखती है जिस तरह से बिना नमक के भोजन किसी काम का नहीं होता है, उस तरह से ये कृष्ण आपके बिना बिल्कुल अधूरा है। राधा तो बिल्कुल फूले नहीं समाई, रोने लगी कृष्ण को पकड़कर। बोलते कान्हा तुम तो बड़े छलिया हो, सच में तुम क्वेश्चन का या प्रश्न का जवाब सीधे नहीं देते हो। तो ऐसे है मेरे ये बांके बिहारी लाला, बदमाश हैं, नटखट हैं, अपने प्रेम से सबको रिझाने वाले हैं। ये सबको हमेशा रिझाते रहेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरा इस लल्ला नटखट की कहानी अच्छी लगी हो, तो आप सब मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सबको राधे राधे, सबको प्रणाम। हरिमन नारायण नारायण, श्री हरि बोल, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल को माधव मैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।